अकबर, बीरबल और जादुई पोटली। एक समय की बात है। अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव और शोहरत के साथ चमक रहा था। दूर दूर तक अकबर के न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। हर सुबह जब दरबार लगता, तो न केवल राज्य के मंत्री बल्कि विदेशी यात्री, व्यापारी और आम जनता भी अकबर के न्याय और बीरबल की हाजिर जवाबी देखने आते। एक दिन दरबार का माहौल थोड़ा अलग था। सबकी नजरें महल के दरवाजे पर टिक गई। वहां एक अजनबी साधु खड़ा था। लंबा कद, सफेद दाढ़ी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने अपने कंधे पर एक पुरानी सी पोटली टांगी हुई थी, जो देखने में बहुत साधारण थी, लेकिन किसी कारणवश उससे एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। दरबार में प्रवेश करते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं दूर हिमालय से आया हूं। मेरे पास एक जादुई पोटली है, जिसमें वो शक्ति है जो किसी की किस्मत बदल सकती है। ये सुनकर सब दरबारी चौंक गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई पोटली, और वो भी किस्मत बदलने वाली? ये तो बड़ा विचित्र दावा है। बताओ, इसमें क्या जादू है? साधु ने पोटली को अपने सामने रखा और कहा, इस पोटली में जो कुछ भी रखा जाए, वो उसकी कीमत 100 गुना होकर वापस लौटता है। लेकिन वो थोड़ा रुका। इसका प्रयोग केवल सच्चे और निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जो झूठा या लालची होगा, उसके लिए ये पोटली विनाश का कारण बन जाएगी। बीरबल ने साधु की ओर ध्यान से देखा। उसकी निगाहें गहरी थी। उसने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, जादू की बातें हमेशा आकर्षक होती है, परंतु हर जादू में एक चाल छिपी होती है। हमें सावधान रहना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक कहा बीरबल, पर देखते हैं, ये साधु सच बोलता है या छल कर रहा है। साधु ने कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस पोटली का चमत्कार दिखा सकता हूं। अकबर ने अनुमति दी। साधु ने एक सामान्य सोने का सिक्का पोटली में डाला, कुछ मंत्र बुदबुदाए और पोटली को बांधकर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। जब उसने पोटली खोली तो सबने देखा, अंदर 100 सोने के सिक्के थे। पूरा दरबार दंग रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर के चेहरे पर भी आश्चर्य झलकने लगा। ये कैसे संभव है? अकबर ने कहा। बीरबल शांत था। उसने गौर से पोटली को देखा, फिर साधु को। उसकी नजरों में संदेह था। साधु ने कहा, जहांपनाह, इस पोटली की सच्चाई जाननी है तो किसी को भी इसे आजमाने दीजिए। लेकिन याद रहे, जो भी लालच से प्रेरित होगा, वो अपने विनाश को बुलाएगा। अकबर ने सोचा और बोले, ठीक है। दरबार में मौजूद कोई एक व्यक्ति आगे आए। तुरंत एक दरबारी, जिसका नाम राजा हरिदत्त था, उठ खड़ा हुआ। वो थोड़ा स्वार्थी और लालची स्वभाव का व्यक्ति था। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश करना चाहूंगा। साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हरिदत्त ने अपनी अंगूठी पोटली में डाली और आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बीते और जब पोटली खोली तो अंदर सिर्फ राख थी। वो चिल्ला उठा, अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? साधु शांत स्वर में बोला, मैंने कहा था, ये पोटली सच्चे हृदय वालों के लिए है। तुमने इसे लालच से छुआ, इसलिए जो तुम्हारा था वो भी खो गया। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, जादू पर नहीं, बुद्धि पर भरोसा करना ही उचित है। फिर भी यदि आप आदेश दे तो मैं प्रयास करूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अपनी जेब से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और कहा, यह मेरे परिश्रम का फल है। मैं इसे पोटली में डालता हूं, क्योंकि मैंने इसे ईमानदारी से कमाया है। उसने रोटी का टुकड़ा पोटली में डाला। साधु ने मंत्र पढ़ा। कुछ देर बाद जब पोटली खोली गई तो सबने देखा, रोटी का टुकड़ा नहीं, बल्कि 100 रोटियां थी, गर्म और ताजी। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया।
अकबर ने कहा, यह तो चमत्कार है। बीरबल, लगता है तुम सच्चे मन वाले व्यक्ति हो। साधु मुस्कराया। राजा बीरबल का हृदय निर्मल है, इसलिए पोटली ने उन्हें वरदान दिया। उस रात बीरबल को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, अगर ये सच में जादुई है तो इसमें कोई रहस्य जरूर है। ऐसा कौन सा जादू है जो केवल सत्यवान के लिए काम करता है? अगली सुबह उसने साधु को महल के अतिथि कक्ष में ढूंढा, लेकिन वो गायब था। केवल उसकी पोटली वही रखी थी। अकबर ने उसे महल में सुरक्षित रखने का आदेश दिया, लेकिन धीरे धीरे दरबार में अफवाहें फैलने लगी। जिसे ये पोटली मिल जाए वो राजा बन सकता है। पोटली में अमरता का रहस्य है, ये देवताओं की देन है। धीरे धीरे लालच ने लोगों को घेर लिया। कुछ मंत्री रात में चोरी से पोटली देखने पहुंचे, लेकिन अजीब बात, जो भी पोटली को लालच से छूता अगले दिन बीमार पड़ जाता या किसी न किसी विपत्ति में फंस जाता। एक रात बीरबल ने सोचा कि वो पोटली का रहस्य जानकर रहेगा। उसने मोमबत्ती की रोशनी में पोटली को खोला। अंदर सिर्फ एक साधारण कपड़ा और एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, जिसे इस पोटली की आवश्यकता है वो दरअसल खुद को पहचानने की तलाश में है। बीरबल ने शब्दों को पढ़ते हुए कहा, तो ये पोटली जादू नहीं, बल्कि मनुष्य की अंतरात्मा की परीक्षा है। लेकिन तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और पोटली अपने आप बंद हो गई। कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। बीरबल ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। एक धीमी आवाज आई, बीरबल, अब जब तुमने सच्चाई जान ली है तो ये पोटली तुम्हारे भरोसे है, पर ध्यान रखना, इसे गलत हाथों में मत जाने देना। बीरबल ने सिर झुका लिया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की परीक्षा लेने वाली शक्ति है। अगले दिन बीरबल ने सारी बात अकबर को बताई। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो ये जादुई नहीं, बल्कि हमें परखने वाली वस्तु थी। बीरबल बोला, जहां पनाह, यही असली जादू है, जब कोई वस्तु इंसान के अंदर झांककर उसका चरित्र दिखा देती है। अकबर ने आदेश दिया कि पोटली को राजकोष के सबसे सुरक्षित कक्ष में रख दिया जाए, ताकि कोई उसे लालचवश न छुए। परंतु उस रात महल के एक कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहरेदारों ने जब जाकर देखा तो वो पोटली गायब थी। किसी ने ताले तोड़े बिना उसे चुरा लिया था। न कोई सुराग, न कोई निशान। अगले दिन सुबह पूरे दरबार में हलचल मच गई। पोटली गायब हो गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम ही बता सकते हो, कौन इसे ले गया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जिसने इसे लिया है वही अब इसके श्राप का पात्र बनेगा। लेकिन ये पोटली किसी स्वार्थी के पास नहीं रह सकती। ये अपने आप जगह चुनती है। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोला, मतलब ये कि पोटली स्वयं चलती है। जो इसे सच्चे मन से चाहता है वही इसे पा सकता है, और जो इसे लालच से चाहता है वो इसे खो देता है। अकबर ने कुछ पल सोचा, तो अब ये पोटली कहाँ होगी? बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें यमुना के पानी पर पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, शायद अब ये किसी और की परीक्षा लेने चली गई है, किसी और नगर, किसी और इंसान के पास। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, हर युग में कोई न कोई उस जादुई पोटली को खोजने निकलता है, अपने लाभ के लिए या अपनी सच्चाई जानने के लिए। बीरबल के कमरे में पोटली फिर से क्यों आई? ये सवाल सबके मन में घर कर गया था। पर वही सवाल साथ में और भी सवाल लेकर आया। किसने पोटली भेजी? क्यों खास तौर पर बीरबल के पास आई? और क्या इस पोटली की कोई सीमा है, या ये दुनिया के किसी कोने में भी अपना असर दिखा सकती है? दरबार में दिन प्रतिदिन हलचल बढ़ने लगी। हर कोई किसी न किसी बहाने बीरबल की ओर आने लगा, कुछ मदद मांगने, कुछ सलाह लेने, और कुछ तो बस पोटली के बारे में ज्यादा जानने की जिज्ञासा लेकर आते। पर बीरबल शांत था। उसने पोटली को अपनी अलमारी में रख दिया और केवल कुछ ही लोगों को इसकी खबर दी।
अकबर और कुछ भरोसेमंद दरबारी। एक रात जब अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये वस्तु किसी पुरानी परंपरा का हिस्सा लगती है। ऐसा नहीं कि ये केवल चीजें बढ़ा दे, ये लोगों के दिल और नीयत की परीक्षा लेती है। पर इससे भी पेचीदा ये है कि ये कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली जाती है जो इसे खुद नहीं ढूंढता, बल्कि जिसे जरूरत होती है। अकबर ने पूछा, और इसकी सीमाएं क्या है? क्या ये हमेशा वही परिणाम देगा? बीरबल ने आंखें सिकोड़कर कहा, निश्चित नहीं, जहांपनाह। कभी कभी यही पोटली किसी के जीवन में हल्की खुशी दे देती है। एक भूखे को रोटी मिल जाती है, किसी विधवा को कुछ सिक्के। पर जब लालच जुड़ता है, परिणाम भयंकर होते हैं। पर अब सवाल यह है, क्या कोई जानबूझकर इसे प्रयोग करके भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। दोनों जान रहे थे कि पोटली केवल एक साधन नहीं, बल्कि परीक्षा है। कभी कभी पुरानी जानकारियों से जुड़ी हुई और कई रहस्यों को छिपाए हुए। कई दिन बाद यमुना के किनारे से एक दौरा दरबार आया। ये पैगाम एक छोटे से गांव से था। गांव का नाम चितकुल था। पैगाम में लिखा था कि गांव में अचानक चमत्कार हुए हैं। एक बूढ़ी औरत की छोटी सी खुरपी से उपज बढ़ गई। एक किसान की सूखी कुएं की नली में पानी रिसने लगा। और बच्चे जो भूख से बीमारी के कगार पर थे, उन्हें खाने का आयाम मिला। गांव वाले कह रहे थे कि ये सब एक जादुई वस्तु के आने से हुआ है। उन्होंने मदद के लिए अकबर से गुहार लगाई। क्या राजमहल से कोई अधिकारी भेजकर इस मामले की तह तक नहीं जांच कर सकते? अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुम्हें चितकुल जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि और समझ से हम जान पाएंगे कि ये चमत्कार किस वजह से हुए हैं। साथ में मैं एक छोटी छावनी का प्रशासनिक अधिकारी भेजता हूं। बीरबल ने तेजी से अपनी औपचारिक तैयारी की और अगले प्रातः ही वो कुछ साथियों के साथ चल पड़ा। चितकुल एक ऐसा गांव था जो यमुना के पार एक घाट के किनारे बसा हुआ था। खेतों के बीच छोटे छोटे घर और उस गांव की सादगी। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। फिर भी बीरबल और उसके साथ आए लोग गांव वालों की जगह तक पहुंच ही गए। गांव का वातावरण मिला जुला था। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग भयभीत। एक बूढ़ा ब्राह्मण सामने आया और उसने कहा, बीरबल जी, आप आ गए। आप ही हमारी आशा है। कल रात हमारी छोटी बेटी ने कहा कि उसने एक पोटली देखी है और उसके दोस्त ने कुछ खाया और सब ठीक हो गया। पर फिर कुछ लोग अजीब व्यवहार करने लगे। वे अचानक अमीर दिखने लगे, पर कुछ दिनों बाद वे बीमार हुए। बीरबल ने गांव के लोगों से एक एक बात पूछी। उसने गांव की सीमा की ओर देखा। वहां एक छोटी सी झाड़ी के पास कहीं पर कुछ गहरे निशान थे। निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात में किसी भारी वस्तु को जमीन पर पटक दिया हो। गांव वाले बताने लगे कि कुछ लोग रात में झाड़ी के पास चुपके से जाते थे और फिर बीमार पड़ जाते थे। बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने पोटली देखी है? एक लड़की धीरे से आगे आई और बोली, हां, पर वो बहुत छोटी और धीमी आवाज में आई थी। उसने कहा, मैं किसी की जरूरत के लिए आई हूं। फिर उसने खेत में एक बूढ़े किसान के घर में गिरा दिया। अगले दिन वही किसान हंस रहा था और उसका खेत हरा भरा दिखा। बीरबल ने सोचा, ये वही गुण है जो उसने महल में देखा था। पोटली सच्चाई के साथ काम करती है। पर सवाल था, गांव में इसकी आवाज किसने सुनी और कैसे ये इतनी दूर से आई? क्या ये सीमित होकर चलती है या खुद ही किसी को चुनती है? समय बीतता गया। बीरबल गांव के लोगों के साथ रहा और उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया कि गांव में दो तरह के लोग हैं। कुछ जो सच्चे दिल से पोटली की दी हुई मदद से खुश थे और उन लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। पर कुछ और थे जो रात में झाड़ियों के पास जाते और पोटली को छूने की कोशिश करते। उनके हाथ में कुछ न आया, पर अगले दिन वे कमजोर और अजीब होने लगे। एक रात गांव में दो नवयुवक चोरी छिपे कुछ कर रहे थे। बीरबल ने देखा कि वे झाड़ियों की ओर जा रहे हैं। उसने आंखें चौड़ी की
और चुपके से उनका पीछा किया। वे झाड़ियों तक पहुंचे और वहां जमीन पर पड़े किसी वस्तु पर झपटा मारने लगे, पर वो पोटली नहीं थी। वे जिस पर हाथ रखे वो एक पुरानी बटुआ थी। उसमें कई खाली कपड़े और कुछ सूखे पत्ते थे। युवक चिल्लाए, ये बेकार है, और वे लौट गए। अगले दिन वे दोनों अचानक बीमार संकेत दिखाने लगे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे, कमजोरी और भय। बीरबल ने गांव वालों से कहा, किसी ने सचमुच इस पोटली को यहां गिराया है। पर पोटली स्थिर नहीं बैठती। वह किसी की जरूरत को महत्व देती है। जो लोग लालच कर रहे हैं उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, पर मैं और कुछ देख रहा हूं। कुछ लोग अपने आप को बदल रहे हैं। पहले वो सीध साधे थे, अब वे घोड़े खरीदने लगे, महंगे कपड़े पहनने लगे। ये सब अचानक हुआ है। गांव के माध्यम से लोगों की जुबान पर यह बात फैल गई, पोटली किसकी जरूरत पूरी कर रही है। और कुछ ने कह दिया, पोटली किसी चुने हुए व्यक्ति के परिवार वाले को मदद दे रही है। बीरबल ने एक रात गांव के स्कूल की छत पर खड़े होकर आसमान देखा। चंद्रमा आधा अधूरा था और ठंडी हवा चल रही थी। वो सोच रहा था कि क्या पोटली गांव में किसी की आंतरिक स्थिति बदल रही है या कहीं और की कहानी इससे जुड़ी है। तभी उसने दूर से एक हल्की धुंध जैसी चीज देखी, मानो कोई परछाई चल रही हो, पर वो सत्यापित नहीं कर पाई। उसने सोचा, शायद ये उसकी कल्पना थी। कुछ हफ्तों के भीतर कोई अनूठा व्यक्ति गांव आया। उसका नाम था रविकांत। वो एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक शिक्षक जैसा दिखने वाला व्यक्ति था। वो हल्के रंग के कपड़े पहनता और उसके चेहरे पर एक शांत पर गंभीर भाव था। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और लोगों से सरल तरीके से जुड़ने लगा। वो छोटे छोटे काम करके गांव वालों की समस्याएं सुनता और हल करता। कुछ लोग उसे पोटली का नया संरक्षक मानने लगे, पर रविकांत ने हर किसी की मदद आंख बंद करके नहीं की। वो हर निर्णय में सोच विचार करता। एक दिन बीरबल ने रविकांत से पूछ लिया, तुम यहां किस लिए आए हो? रविकांत ने धीरे से कहा, मैं रास्ते से गुजर रहा था और सुना कि यहां कुछ असाधारण घटा है। मैं जानता था कि ऐसी चीजें अचानक लोगों के जीवन बदल देती है। कुछ के लिए वरदान, कुछ के लिए अभिशाप। मैं देखना चाहता था कि क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूं। बीरबल ने निरीक्षण किया। रविकांत की नीयत शुद्ध लगती थी, पर उसकी आंखों में कभी कभी एक हल्की उदासी झलक जाती। बीरबल ने सोचा, शुद्ध नीयत की बात अलग है, पर क्या रविकांत स्वयं किसी दर्द को लेकर नहीं आया है? वह योजना बनाकर गांव के उन परिवारों से मिलने लगा जो पोटली की वजह से प्रभावित हुए थे। उसने देखा कि जिन लोगों को रोटी और पानी मिला वे सचमुच खुश थे, पर जिन लोगों को पोटली ने कुछ दिया और फिर लिया, उनके अंदर एक तरह की खालीपन रह गया था। उस खालीपन में गुस्सा फलने लगा और वे झूठ बोलने लगे, चोरी छिपे कुछ करने लगे। रविकांत ने बीरबल से कहा, हमें इन लोगों की हिफाजत करनी होगी। वस्तु किसी के लिए वरदान है, पर यदि कोई इसका गलत इस्तेमाल करे तो परिणाम भयंकर है। हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। बीरबल ने कहा, मैं भी यही सोचता हूं, पर यह साफ नहीं कि पोटली किस आधार पर चयन करती है। क्या यह किसी ईश्वरीय शक्ति का हिस्सा है या फिर किसी मानव द्वारा निर्मित परीक्षा? रविकांत ने माथा टेका और बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता था। शायद पोटली का इतिहास कहीं और मिलता हो, कहीं पुराने ग्रंथों में, किसी मठ में या किसी साधु की कहानियों में। बीरबल और रविकांत ने साथ मिलकर पास के एक छोटे पुस्तकालय में खोज शुरू की। वहां कुछ पुराने पन्ने और भटके हुए ग्रंथ पड़े थे। उन्होंने उन पुरानी कहानियों को पढ़ा जिनमें परीक्षा और वस्तु का जिक्र था। एक पृष्ठ पर लिखा मिला, जो वस्तु आत्मा की परीक्षा ले वो केवल तभी काम करती है जब उसको देने वाला मनुष्य भी ईमानदारी से उसे दे। पर यह पृष्ठ अधूरा था। दूसरे पन्ने में जिक्र मिला कि ऐसी वस्तुएं समय समय पर किसी खास युग में आती है। उन युगों में लोग कई बार अपने स्वभाव के कारण नाश
या उद्धार का अनुभव करते हैं। पर कोई निश्चित उत्तर नहीं था कि पोटली कैसे बनी थी या उसका मंतव्य क्या था। रविकांत ने एक पुराना बुजुर्ग साधु का नाम पढ़ा जो कभी दूर के मठ में रहता था। कहा गया था कि उसी साधु ने एक बार लोगों को चेताया था, यदि तुम्हारे पास ऐसी परीक्षा आए तो इसे केवल उन्हीं को देना जिनकी नीयत साफ हो, और जो लालच करते हैं उन्हें इससे दूर रखना। पर साधु का नाम संदर्भों में अलग अलग था और कहा गया था कि उसके बाद मठ नष्ट हो गया। बीरबल ने सोचा, शायद पोटली का जन्म भी कहीं ऐसी ही परिस्थिति में हुआ होगा, किसी व्यक्ति की बड़ी इच्छा या किसी मठ की रक्षा के लिए बनाई गई वस्तु जो अब गलत हाथों में पड़कर अराजकता फैला रही है। एक रात जब बीरबल गांव के किनारे अकेला बैठा था, उस झाड़ी की ओर उसने फुसफुसाहट सी सुनी। वो धीरे धीरे गया और देखा, झाड़ियों के बीच कुछ हलचल थी। वहां एक छिपा हुआ रास्ता था जो नीचे जंगल की तरफ जाता था। रास्ते पर बिखरे हुए कुछ छोटे छोटे कपड़े और पुराने सिक्के पड़े थे। बीरबल ने महसूस किया कि कुछ और भी है, मानो पोटली केवल गांव में नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी गहराई फैलाती रही है। वो उसी रात रविकांत को लेकर जंगल के उस रास्ते पर गया। दोनों ने चुपके से कदम बढ़ाए और थोड़ी दूर चलकर एक पुराने खंडहर पहुंचे। वहां एक पुराना मठ टूटकर पड़ा था। दीवारों पर कुछ नक्काशी और अजीब निशान थे। बीरबल ने ध्यान से देखा। निशानों में वही आकृति बार बार उभरती थी जो पोटली पर छपी थी। यह संकेत था कि पोटली का संबंध इस मठ से जरूर था। दोनों अंदर गए। मठ के अंदर कुछ पुराने बर्तन, सूखे फूल और एक छोटा सा डिब्बा था। डिब्बे को खोलने पर उसमें पन्ने रखे हुए थे। उन पन्नों पर हाथों के निशान और कुछ प्रतीक थे। पन्नों में से एक पन्ने पर लिखा था, पोटली का निर्णय आत्मा की आवाज पर निर्भर है। जहां हृदय ईमानदारी से बोलता है वहां वो फलाती है। जहां हृदय बनावट और लालच दिखाता है वहां वो खाली कर देती है। पर अगले पन्ने पर एक चेतावनी थी, यदि बहुत से लोग इसका सहारा लें तो पोटली अपने नियम बदल सकती है। यह वाक्य बहुत डराने वाला था। इसका अर्थ यह भी हो सकता था कि यदि लोगों ने पोटली को केवल लाभ के लिए समझ लिया तो उसका प्रभाव और भी अनिश्चित और खतरनाक हो सकता है। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियां अक्सर सुनने में सरल लगती हैं, पर अब बीरबल और रविकांत समझ रहे थे कि यह कहानी जटिल हो रही है। गांव के कुछ लोग जो पहले शांत थे अब गुस्से में लिप्त दिखाई देने लगे। उनकी नीयत में परिवर्तन महसूस होने लगा। वे अपने लिए और अधिक चाहते थे। बीरबल को भय सताने लगा कि पोटली का प्रभाव केवल विशेष लोगों तक सीमित नहीं रहा। ये धीरे धीरे अनेक लोगों के मन में लालच भर रही थी, और जब लालच बढ़ेगा तब परिणाम भी विनाशकारी होंगे। एक सुबह गांव के पास एक शोर हुआ। कोई बड़ी भिड़ंत हुई थी। बीरबल और रविकांत दौड़े और देखा कि कुछ लोग खेतों से पकड़कर किसी स्त्री को निकाल लाए थे। उसका चेहरा फीका और डरावना था। गांव वालों ने बताया कि वो स्त्री रात में झाड़ियों के पास गई थी और उसने कहा कि उसने पोटली देखी, पर उसके हाथों में कुछ नहीं आया। लोग उसे दोषी मानने लगे, जैसे उसने गांव की खुशहाली चुरा ली हो। वो स्त्री चीखती हुई कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, पर लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं। इस माहौल ने बीरबल को बेहद आहत किया। उसे लगा कि कैसे लोग बिना सबूत के किसी को दोषी ठहरा देते हैं। बीरबल ने शक्तिशाली ढंग से कहा, हमें शांत रहकर सच्चाई निकलनी चाहिए। इस तरह की हिंसा और भय से किसी का भला नहीं होगा। यदि पोटली सचमुच किसी की जरूरत को पूरा करती है तो हमें यह देखना होगा कि किसके पास वास्तव में जरूरत है और किसने लालच में इसे छेड़ने की कोशिश की। रविकांत ने सिर हिलाया और कहा, हमें सुलह करनी होगी। मैं गांव वालों से मिलकर प्रश्न करूंगा और आप मठ के उन पन्नों को समझने का प्रयास करें। बीरबल ने मठ के पन्नों को और भी ध्यान से पढ़ा। उसने पाया कि पन्नों में यह भी लिखा था कि पोटली की अपनी एक चेतना है, जैसे वो स्वयं चुनती है कि किसे मदद देनी है। पर पन्नों में एक और बात थी।
पोटली कभी कभी उसी समय बड़ी परीक्षा रखती है जब समाज की नीयत मिलीजुली हो। ये लाइन बीरबल को परेशान करने लगी। क्या पोटली समाज के पूरे मॉडल और मान्यताओं को देखकर निर्णय लेती है? अगर हाँ, तो इसका असर बहुत व्यापक होगा। ये केवल कुछ व्यक्तियों को नहीं, बल्कि सामाजिक तंत्र को भी प्रभावित कर सकती थी। गांव में बीरबल ने सभी को बुलाया और शांतिपूर्वक बोला, हमें एक नई व्यवस्था बनानी होगी। हम पोटली को किसी एक के हाथ में नहीं देंगे। हम सब मिलकर तय करेंगे कि किसे इस मदद की जरूरत है। पर उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पोटली किस आधार पर चुनती है। इसका अध्ययन हम मिलकर करेंगे। लोगों ने आपस में बहस की, पर कई लोग भयभीत थे। उन्होंने कहा कि पहले जितनी शांति थी वो वापस चाहिए। पर कुछ लोग थे जो पोटली की तरह ही बड़ी उम्मीद करते थे। वे चाहते थे कि पोटली उनकी हालत बदल दे। यही विरोधाभास आगे बड़ी घटनाओं की ओर ले गया। कुछ दिनों बाद अचानक गांव के बाहर एक बड़ा तूफान आया। बारिश की तीव्रता ने कुछ खेतों को बर्बाद कर दिया और कुछ घरों को नुकसान हुआ। गांव में पोटली का असर पहले से ही था। अब प्राकृतिक विपत्ति ने स्थिति और जटिल कर दी। लोग भयभीत थे, आपूर्ति कम थी और गांव के अंदर भूख का खतरा मंडराने लगा। तभी वही अचानक घटना हुई। पोटली गांव के बीचों बीच मिली, पर यह किसी के घर के आगे नहीं मिली, नहीं किसी की तरफ से गिरे पत्थर पर। यह उस समय मिली जब गांव के कई लोग मिलकर एक सामुदायिक बैठक कर रहे थे। पोटली अचानक उसी बैठक के बीच टेबल पर आकर गिरी। सभी उसकी ओर ताकने लगे, पर इस बार पोटली ने किसी एक व्यक्ति का चयन नहीं किया। उसने सबको देखा और फिर एक हल्का प्रकाश सा फैला, बढ़ा नहीं, महज एक संकेत। और पोटली ने अपने आप खुलकर सभी लोगों के सामने एक एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े निकाले। उन पर छोटे छोटे सुझाव और निर्देश थे, जैसे किस खेत को पहले बचाना है, किस परिवार को अनाज दे देना चाहिए, किसको पानी की व्यवस्था करनी है। गांव वालों ने देखा कि पोटली ने उन जरूरतों का संकेत दिया जिन्हें मिलाकर गांव बच सकता था। लोगों ने मिलकर काम शुरू किया और सच में पोटली के निर्देशों से खेत और लोगों की स्थिति सुधरने लगी। ये देखकर बहुतों की आंखें भर आई। पोटली ने इस बार समूह के भले के लिए काम किया था। पर इसी बीच कुछ लोग सच्चाई से हट गए। वे जो पहले अमीर बनने की लालसा में थे, वे अब पोटली के सामूहिक उपयोग से नाराज दिखे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनका व्यक्तिगत लाभ कम हो गया। धीरे धीरे दरारें उभरने लगी। कुछ लोग समुदाय के निर्णय को मानने लगे, कुछ लोग अलग हटकर अपने फायदे की सोचना शुरू कर दिया। बीरबल ने देखा कि यह स्थिति नुकसानदेह हो सकती है। उसने गांव के पुराने बुजुर्गों से कहा, हमें एक नियम बनाना चाहिए। पोटली केवल समाज के सामूहिक भले के लिए इस्तेमाल होगी, न कि व्यक्तिगत लालच के लिए। यदि कोई इसका दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, तो हम उसे रोकेंगे। पर नियम बनाना आसान नहीं था। लोगों के बीच विश्वास टूट चुका था। कुछ ने बीरबल और रविकांत पर शक किया। वे सोचते थे कि शायद ये दोनों ही गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर पोटली का सामूहिक उपयोग रोक रहे हैं, ताकि वे स्वयं फायदा उठा सकें। अफवाहें फैलने लगी। रातों रात कई लोगों की नींद उड़ी हुई थी, और यही उथल पुथल किसी बड़े घातक मोड़ का संकेत थी। किसी रात जब गांव में सब लोग सुकून से सो रहे थे, कुछ अज्ञात छिपे हुए लोगों ने गांव की तरफ हमला कर दिया। उनकी नीयत साफ नहीं थी, पर उनकी चाल धीमी और योजनाबद्ध थी। उन्होंने पोटली की तलाश की। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया, पर मुकाबला बहुत मेहनत भरा था। इस भिड़ंत में कुछ लोग घायल हुए और कुछ गायब भी हो गए। पर चमत्कार ये हुआ कि पोटली उसी संघर्ष के बीच गायब हो गई। पर इस बार वो कहीं आसपास नहीं मिली। कुछ दिन बाद पता चला कि पोटली एक गहरे रास्ते से चली गई, मठ के निशानों की तरफ। पर इस बार मठ का मार्ग फिर से बंद मिला और वहां कोई सुराग नहीं था कि पोटली किसने ली। बीरबल और रविकांत दोनों समझ गए कि यह घटना सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी।
पोटली अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल सकती थी और हर जगह ये समाज को परखती और बदलती जा सकती थी। वे दोनों जानते थे कि अब बड़े खिलाड़ी भी इस बात की जानकारी पा चुके होंगे, लोग जो सत्ता और पैसा चाहते हैं। अब पोटली का होना और भी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि बड़े लोग इसे हथियाने की कोशिश करेंगे। अंत में बीरबल गांव की स्थिति सुधारने में लगे रहे। रविकांत ने घायल लोगों की सेवा की, पर दोनों ही जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। पोटली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वे दोनों मिलकर आगे की योजना बनाते हुए सरोवर की ओर लौटे, जहां बीरबल ने चुपके से कहा, "ये पोटली अब केवल एक वस्तु नहीं रही, ये एक दर्पण बन चुकी है। हर समाज के सामने लगती है और देखती है कि अंदर क्या है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि इसे किसने बनाया और क्यों। तभी हम इसका सही हल ढूंढ पाएंगे।" रविकांत ने सिर झुकाया और कहा, "हम उसे ढूंढेंगे, पर सावधान रहना होगा। अब केवल सच्चाई ही पर्याप्त नहीं होगी, हमें समझदारी, योजना और धीरज की भी जरूरत होगी।" वे दोनों चुपके से आगे बढ़े। पोटली कहीं दूर चली गई थी, पर उसके निशान अभी भी हवा में थे, और इसी हवा में एक नई आवाज दबे स्वर में गूंजी, मानो कोई कह रहा हो, "तैयार रहो, ये केवल शुरुआत है।" पोटली अब सामाजिक स्तर पर काम कर चुकी है, गांवों और लोगों की परीक्षा कर चुकी है, और ये संकेत कर चुकी है कि अब और भी बड़े स्तर पर इसका प्रभाव हो सकता है। बीरबल और रविकांत की जोड़ी अब पोटली के निर्माता या उसके इतिहास की खोज में निकलने वाली है, पर रास्ता सरल नहीं होगा। बड़े लोगों के इरादे, राजनीतिक मशीनरी और मानव स्वभाव के नए नए रंग सब मिलकर एक बड़ी जांच खड़ी करेंगे। गांव चितकुल में आई वो तूफानी रात अब इतिहास बन चुकी थी। कई घर बर्बाद हुए, कुछ लोग घायल हुए, और सबसे बड़ी बात, पोटली फिर से गायब हो गई थी। बीरबल के चेहरे पर चिंता थी, पर उसके मन में एक और भावना थी, दृढ़ निश्चय की। वो जान चुका था कि ये पोटली केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की परीक्षा है, जो हर जगह जाकर लोगों के चरित्र का आईना बन जाती है। पर सवाल था, क्या ये अपने आप चलती है या कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित कर रही है? रविकांत और बीरबल दोनों गांव में व्यवस्था सुधारने में लगे थे। उन्होंने राहत का काम शुरू करवाया, खेतों में दोबारा बीज बोए गए, और जो लोग घायल थे उनकी देखभाल की गई। पर मन में कहीं गहराई में दोनों जानते थे कि असली खतरा अभी टला नहीं है। एक दिन सुबह गांव के मुख्य रास्ते से एक यात्री आया। उसका पहनावा अलग था। वो फकीरों जैसा नहीं दिखता था, नहीं किसी व्यापारी जैसा। उसकी आंखों में गहराई थी और चाल में संयम। उसने खुद को महरूब दास कहा। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, और रविकांत ने पूछा, "आप यहां किस लिए आए हैं, महरूब दास जी?" वह मुस्कराया, "सुना है, इस गांव में एक ऐसी चीज थी जो लोगों की जरूरत पूरी करती थी। मैं उसे देखने नहीं, समझने आया हूं।" बीरबल चौंका। "आपको यह बात किसने बताई?" महरूब दास ने धीमे स्वर में कहा, "जिसके पास कभी ये वस्तु थी, उसने मुझे संकेत छोड़ा था। वो व्यक्ति कोई साधु नहीं, बल्कि एक पुराना रक्षक था, जिसने अपनी मृत्यु से पहले ये बताया कि ये पोटली मानव के कर्मों की ऊर्जा को सोख लेती है और लौटाती है। पर जब बहुत लोग एक साथ इसका उपयोग करने लगते हैं, तो ये असंतुलित हो जाती है।" बीरबल ध्यान से सुनता रहा। रविकांत ने बीच में कहा, "क्या यह सच है कि इस पोटली को किसी ने बनाया था?" महरूब दास ने सिर झुकाया। "हां, इसे एक व्यक्ति ने बनाया था, जिसका नाम इतिहास में मिटा दिया गया। वो कोई राजा नहीं था, बल्कि एक कारीगर था, जिसने अपने दुख और अपने लोगों के दर्द को मिटाने के लिए इस पोटली को बनाया था। पर उसने शर्त रखी थी, ये केवल उन्हीं के लिए काम करेगी जो निस्वार्थ हों। वक्त के साथ लोगों ने उसे जादू कह दिया और सच्चाई खो गई। बीरबल के मन में अब एक ही सवाल था, अगर इसे किसी ने बनाया था, तो उसके बनाए हुए निशान अब भी कहीं होंगे। वो, रविकांत
और महरूब दास तीनों उस पुराने मठ की ओर निकल पड़े जो पहले भी बीरबल ने देखा था। वहां अब भी टूटे हुए पत्थर, उखड़ी दीवारें और घास से भरे गलियारे थे। महरूब दास ने दीवार पर हाथ रखा और कहा, यह जगह कभी अध्ययन का केंद्र थी। यहां लोग ध्यान और ऊर्जा के विज्ञान पर काम करते थे। कहा जाता है इसी मठ में पहली बार परीक्षण की वस्तु बनाई गई थी। बीरबल ने अपने साथ लाए कुछ गांव वालों की मदद से जगह साफ की। दीवार के पीछे कुछ उकेरे हुए निशान मिले। किसी मानव आकृति के चारों ओर एक छोटी सी थैली बनी थी और नीचे लिखा था, मन की पवित्रता ही धन का सबसे बड़ा रूप है। बीरबल ने इन शब्दों को दोहराया। यह कोई चमत्कार नहीं था, उसने कहा, बल्कि एक आदर्श का प्रतीक था। पर अब यह शक्ति गलत हाथों में पड़कर विनाश का कारण बन सकती है। रविकांत बोला, तो क्या यह वस्तु अब भी कहीं यहीं है? महरूब दास ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, ये अब आगे बढ़ चुकी है। इसे वही लोग ढूंढ सकते हैं जिनके मन में कोई अधूरापन है, और अब इसे पाने के लिए एक और समूह भी निकल चुका है। दिल्ली से एक व्यापारी था, नाम था सुदर्शन सेठ। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास बहुत धन था, पर सुख नहीं। उसे जब पोटली की कथा सुनाई दी तो उसने सोचा, अगर ये चीज सच्ची है तो मैं इसे पाकर अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दूंगा। उसने कुछ आदमियों को पैसे देकर भेजा, उस वस्तु को ढूंढो, चाहे कहीं भी हो, मुझे वो पोटली चाहिए। उसके आदमी गांव चितकुल की ओर बढ़े। उन्होंने बीरबल और रविकांत की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। रात में उन्होंने गांव की सीमा पर कुछ लोगों को धमकाया और कुछ ने ये अफवाह फैला दी कि बीरबल और रविकांत ने पोटली छिपा रखी है। धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक शाम गांव की पंचायत में कुछ लोग इकट्ठा हुए। उनमें से एक ने कहा, बीरबल जी, आप इतने दिनों से यहां हैं, पर बताइए पोटली कहाँ है? अगर आप सच में हमारे भले के लिए आए हैं तो हमें क्यों छिपा रहे हैं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैंने उसे छिपाया नहीं। वो वस्तु अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। वो अपने आप चलती है। जिसे जरूरत होगी वही उसे पाएगा। लोग असंतुष्ट रहे। सुदर्शन सेठ के भेजे हुए लोगों ने भीड़ में आग भड़काई। देखो, यही लोग तो हमारी खुशहाली रोक रहे हैं। इनके पास ही पोटली है। रविकांत ने गुस्से में कहा, तुम लोग खुद अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हो। ये वस्तु सिर्फ लालच से दूर रहने वालों को मदद देती है। महरूब दास ने दोनों को इशारा किया। ये भीड़ अब किसी की बात नहीं मानेगी। हमें अब इस गांव को छोड़ना होगा, नहीं तो किसी निर्दोष का नुकसान हो जाएगा। रात का समय था। बीरबल, रविकांत और महरूब दास तीनों चुपचाप गांव से बाहर निकल गए। वे घने जंगल की ओर बढ़े, जहां पुराने रास्ते बंद पड़े थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक पुरानी पगडंडी देखी। वहां मिट्टी में किसी थैली के आकार का निशान बना था। बीरबल झुक गया। ये वही निशान है जो हमने मठ की दीवार पर देखा था। महरूब दास ने कहा, हां, इसका अर्थ है ये रास्ता हमें आगे की ओर ले जाएगा। तीनों ने कई मील तक यात्रा की। दिन निकला, रात हुई, फिर सुबह आई। जंगल गहराता गया। कहीं कहीं पेड़ों के बीच पुराने मंदिर जैसे ढांचे दिखे, जैसे किसी सभ्यता के अवशेष हों। एक जगह उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, यहां वे आते हैं जो सच्चाई से नहीं डरते। बीरबल ने मशाल उठाई और कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। गुफा के अंदर ठंडक थी और दीवारों पर नक्काशी बनी थी। हर नक्काशी एक कहानी कह रही थी। कहीं एक किसान मिट्टी खोद रहा था, कहीं एक महिला अपने बच्चों को रोटी खिला रही थी, कहीं एक राजा झूठ बोलकर ताज छीन रहा था। हर चित्र के नीचे कुछ शब्द उकेरे थे, सत्य की राह कठिन है पर अमर है। रविकांत बोला, लगता है ये गुफा उस व्यक्ति की स्मृति में बनी होगी जिसने पोटली बनाई थी। महरूब दास ने कहा, हां, और शायद यही वो रहस्य भी है
जो अब तक कोई नहीं समझ सका। गुफा के अंत में उन्हें एक पत्थर का चबूतरा मिला। उस पर एक बहुत पुरानी छोटी सी मिट्टी की थैली रखी थी। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी पोटली। बीरबल ने हाथ आगे बढ़ाया, पर रुक गया। नहीं, उसने कहा, पहले ये जानना होगा कि ये असली है या किसी परीक्षा का हिस्सा। महरूब दास ने कहा, सही कहा, अगर ये असली है तो ये हमें पहचान लेगी। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं इसे नहीं छूंगा। अगर ये मुझे चाहिए तो ये खुद मेरे पास आएगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बिना कोई हवा चले वो पोटली धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। महरूब दास मुस्कराया। इसका मतलब है ये किसी और को ढूंढ रही है, हमें नहीं। रविकांत बोला, तो ये अब कहाँ जाएगी? बीरबल ने कहा, जहां कोई व्यक्ति सच्चाई के साथ संघर्ष कर रहा है, शायद वहां। इस बीच चितकुल गांव में हालात बिगड़ गए। सुदर्शन सेठ के लोग गांव वालों से झूठे वादे करने लगे। अगर तुम हमें पोटली का ठिकाना बता दो तो हम तुम्हें सोना देंगे, जमीन देंगे। कुछ गरीब लोग लालच में आ गए। उन्होंने जंगल की दिशा में इशारा किया। सुदर्शन के आदमी वहां पहुंचे, पर जो भी गुफा तक पहुंचा वापस नहीं लौटा। कहा गया कि उन्होंने किसी वस्तु को छूने की कोशिश की और उसके बाद उनका शरीर निष्क्रिय हो गया, जैसे उनसे जीवन निकल गया हो। गांव में डर फैल गया। लोग समझ गए कि ये पोटली अब किसी और हाथ में नहीं रह सकती। ये अब किसी बड़े मकसद के लिए निकल चुकी है। उधर दरबार में अकबर कई दिनों से बीरबल की खबर का इंतजार कर रहे थे। वो बेचैन थे। उन्होंने सोचा, कहीं ये रहस्य बीरबल के लिए खतरा तो नहीं बन गया। उन्होंने सैनिकों को भेजा। जब बीरबल लौटा, उसके चेहरे पर धूल और थकान थी, पर आंखों में चमक थी। जहां पनाह, बीरबल बोला, हमने बहुत कुछ जाना। ये पोटली इंसानों की नीयत को परखती है और अब ये किसी और स्थान की ओर चली गई है। शायद किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसे अभी खुद की सच्चाई जाननी है। अकबर ने गहरी सांस ली। मतलब ये कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल मुस्कराया, नहीं जहांपनाह, अब ये कहानी हमारे राज्य से बाहर जा रही है, किसी नए स्थान, नए समय और नई परीक्षा की ओर। रात के समय अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। बीरबल उनके पास खड़ा था। अचानक हवा का एक झोंका आया। बीरबल ने महसूस किया किसी के चलने जैसी आहट। वो मुड़ा और देखा, महल की दीवार के पास एक छोटी सी पोटली रखी थी। वो वही थी, पर इस बार वो पूरी तरह शांत थी। अकबर ने पूछा, क्या ये वही है? बीरबल ने जवाब दिया, शायद, पर अब ये हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए है। उन्होंने उसे उठाया और महल के प्रांगण में रख दिया। अगली सुबह जब पहरेदार वहां पहुंचे, वो पोटली फिर गायब थी। दूर कहीं एक नए नगर में एक साधारण दर्जी अपनी छोटी सी दुकान खोलने जा रहा था। उसकी पत्नी बीमार थी, बच्चा भूखा था। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मुझे इतना दो कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। और तभी उसकी दुकान के बाहर कुछ गिरा, एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई पोटली। दर्जी ने उसे उठाया और देखा। अंदर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, सच्चाई से काम करो, जो तुम्हारा होगा वही बढ़ेगा। दर्जी मुस्कराया। वो कागज संभाल कर रख लिया और पोटली वापस रख दी। उसे नहीं पता था, यही उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। राजमहल में उस दिन सन्नाटा था। बीरबल और अकबर दोनों उस रात की घटना को याद कर रहे थे, जब जादुई पोटली महल की दीवार पर मिली और सुबह तक गायब हो गई। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, अब तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये पोटली हमारी सीमाओं से परे है। ये केवल किसी वस्तु का खेल नहीं, बल्कि मनुष्य की परीक्षा का साधन है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, हर बार जब ये पोटली किसी के पास जाती है, तब एक नई कहानी जन्म लेती है।
कभी वो किसी भूखे को रोटी देती है, कभी किसी लालची को सजा। लेकिन ये बात साफ है कि ये पोटली किसी उद्देश्य के लिए है, और वो उद्देश्य अभी हमसे छिपा है। अकबर ने सिर हिलाया। तो अब क्या करोगे बीरबल? अब समय है ये जानने का कि ये पोटली किसकी बनाई हुई है। बीरबल बोला, क्योंकि जब तक इसका मूल नहीं जानेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अगले दिन सुबह दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा कि उसने सुरजनपुर नाम के शहर में एक अजीब बात देखी है। वहां अचानक कुछ लोगों की जिंदगी बदल गई थी। किसी गरीब को अचानक बहुत धन मिला, किसी बीमार को बिना दवा के राहत मिली, और किसी बच्चे ने अंधेरे में खेलते खेलते एक छोटी पोटली पाली। वो सब लोग अब उस पोटली को दया की थैली कह रहे थे। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, यही तो वो जगह है जहां हमें जाना होगा। बीरबल ने अपनी यात्रा की तैयारी की। रविकांत अब भी उसके साथ था, और इस बार उसने साथ में कुछ पुराने दस्तावेज भी लिए थे जो उन्होंने मठ से पाए थे। दोनों ने राजधानी छोड़ी और 3 दिन की यात्रा के बाद वे सुरजनपुर पहुंचे। सुरजनपुर एक साधारण नगर था। मिट्टी के घर, चौड़ी गलियां और लोगों की भीड़। पर कुछ अजीब था। लोग या तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे या बेहद डरे हुए। बीरबल ने पहली नजर में ही ये फर्क देख लिया। उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, भाई, तुम्हारे नगर में ये सब बदलाव कैसे हुए? दुकानदार ने कहा, महाराज, कुछ दिन पहले हमारे मंदिर के पास एक पोटली मिली। जिसे भी वो पोटली मिली उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया। पर जिसने झूठ बोला या किसी का हक छीना, उसे विपत्ति ने घेर लिया। रविकांत ने ध्यान से सुना और बोला, यानी पोटली ने फिर अपना रूप बदला है। इस बार ये दया के रूप में आई है। बीरबल ने कहा, लेकिन देखो, ये फिर वही काम कर रही है, सच्चाई को पुरस्कृत करना और झूठ को दंड देना। उन्होंने नगर में घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि नगर के चौक में एक भीख मांगने वाला अब मिठाई बांट रहा था, और एक अमीर व्यापारी अपना सब कुछ खोकर सड़कों पर बैठा था। नगर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां कहा गया कि वो पोटली पहली बार देखी गई थी। मंदिर के पुजारी, जिनका नाम शरणदास था, ने बीरबल का स्वागत किया। शरणदास ने कहा, महाराज, वो पोटली मैंने ही पहली बार देखी थी। एक दिन सुबह जब मैंने मंदिर का द्वार खोला तो वो वहां रखी थी। उस पर कोई निशान नहीं था, बस एक पत्ते का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, जहां सच्चाई होगी वहीं मैं रहूंगी। बीरबल ने पूछा, और अब वो पोटली कहाँ है? शरणदास ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। पहले तो सब ठीक चला, पर धीरे धीरे लोग उसकी पूजा करने लगे। किसी ने उसे भगवान समझ लिया, किसी ने भाग्य बदलने वाला साधन। फिर एक दिन वो पोटली अचानक गायब हो गई। उसके बाद नगर में लालच बढ़ा और शांति खत्म हो गई। बीरबल ने गहरी सांस ली। हर बार वही होता है, लोग अच्छाई को पहचानने के बजाय उसे अपना लाभ का साधन बना लेते हैं। रविकांत ने कहा, जहां अपना, इसका मतलब यह है कि पोटली अब किसी नए व्यक्ति के पास है, शायद किसी ऐसे के जिसे अभी खुद की सच्चाई जाननी है। सुरजनपुर के बाहरी इलाके में एक दर्जी रहता था, रघुनाथ। वो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था, पर वो ईमानदार आदमी था। वह दिन रात सिलाई करता और जो थोड़ा मिलता उसी में गुजारा करता। एक रात जब वो दुकान बंद कर रहा था, तब उसे दरवाजे के पास मिट्टी में कुछ चमकती सी चीज दिखी। वो झुका और देखा, एक पुरानी पोटली थी। उसने उसे उठाया, अंदर झांका। बस एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, सच्चाई से काम करो, जो तुम्हारा है वही बढ़ेगा। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये कोई संकेत है तो मैं अपनी मेहनत और सच्चाई से इसे सच करूंगा। उसने पोटली को दुकान के एक कोने में रख दिया और अपने काम में लग गया। अगले ही दिन उसका काम बढ़ गया। लोगों ने उसकी सिलाई की तारीफ की
और धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। पर उसने किसी को नहीं बताया कि उसे वह पोटली मिली है। रघुनाथ की पत्नी माया शुरू में खुश हुई, पर जब उसने देखा कि उनका पड़ोसी अब भी तंगहाल है, जबकि उनके घर में सब ठीक चल रहा है, तो उसके मन में एक सवाल उठा। उसने कहा, रघु, ये सब अचानक कैसे हुआ? कहीं तुमने कुछ छिपाया तो नहीं? रघुनाथ मुस्कराया, नहीं, बस किस्मत मेहरबान है। पर माया ने मन में ठान लिया कि वो उस पोटली को देखेगी। एक रात जब रघु सो रहा था, उसने पोटली खोली। अंदर कुछ नहीं था, बस वही कागज। माया हंस पड़ी, ये तो एक कागज का टुकड़ा है। पर उसने मजाक में कागज को मोड़ा और बोली, अगर ये सच में जादुई है तो मुझे कुछ सोना दे। अगली सुबह जब वो उठी तो पाया रसोई के कोने में 2 पुराने सिक्के पड़े हैं। वो चौंक गई। उसे लगा, ये सच में जादुई है, और यहीं से शुरू हुआ लालच का बीज। रघुनाथ की दुकान अब और भी चलने लगी, पर उसकी पत्नी बदलने लगी। वो हर रात पोटली के पास जाकर कुछ न कुछ मांगने लगी। कभी नया गहना, कभी कपड़ा, कभी पैसा। धीरे धीरे उसके चेहरे की शांति खो गई। वो हमेशा असंतुष्ट रहती। एक दिन उसने कहा, रघु, क्यों ना हम ये पोटली किसी बड़े व्यापारी को दिखाएं? वो हमें इसके बदले बहुत धन देगा। रघुनाथ ने सख्ती से मना किया, ये कोई वस्तु नहीं, आशीर्वाद है। जो इसे बेचना चाहेगा वो खुद को खो देगा। माया नाराज होकर चुप हो गई, पर उसके मन में बेचैनी बढ़ती गई। इसी बीच वही सुदर्शन सेठ, जिसने पहले चितकुल में पोटली पाने की कोशिश की थी, अब सुरजनपुर पहुंच चुका था। उसे किसी ने बताया कि नगर में एक दर्जी अचानक अमीर हुआ है। उसने अपने आदमियों को भेजा, पता लगाओ उसके पास क्या है। रघुनाथ को भनक लगी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पोटली को एक लकड़ी के बक्से में रख दिया और ताला लगा दिया। पर एक रात जब वो मंदिर गया था, कुछ लोग उसके घर में घुस आए। उन्होंने बक्सा तोड़ा, पर अंदर कुछ नहीं था। पोटली गायब थी। माया डर गई। उसे लगा कि शायद ये उसके लालच की सजा है। अगले दिन बीरबल और रविकांत को खबर मिली। वे तुरंत रघुनाथ के घर पहुंचे। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास जो वस्तु थी वो कहाँ गई? रघुनाथ ने सच सच सब बता दिया। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया, घबराओ नहीं, ये पोटली उन लोगों के पास जाती है जिनकी नीयत की परीक्षा बाकी होती है। शायद अब ये किसी और के पास पहुंच चुकी है। तभी रविकांत ने कहा, जहांपनाह, अगर ये पोटली खुद अपनी राह चुनती है तो कहीं ऐसा ना हो कि अब ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली जाए जो इसका उपयोग बुराई के लिए करे। बीरबल ने कहा, हां, यही खतरा सबसे बड़ा है। अब हमें जल्दी करनी होगी। रघुनाथ के घर से थोड़ी दूरी पर नगर की सीमा थी, जहां एक अनाथाश्रम था। वहां रहने वाला एक बच्चा था, गोलू। वो 10 साल का था, पर बहुत समझदार। उसने रघुनाथ के घर के बाहर पोटली देखी थी जब लोग अफरातफरी में थे। उसने उसे उठाया और अपने तकिए के नीचे रख लिया। वो हर रात उससे बातें करता, अगर तुम सच में कुछ कर सकती हो तो मेरी मां जैसी सबकी मांओं को खाना दे दो। धीरे धीरे आश्रम में चमत्कार होने लगा। लोग मदद करने लगे, दान आने लगा और बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा। पर किसी को नहीं पता था कि ये सब गोलू की सच्ची दुआ का असर था। पोटली अब एक बच्चे के साथ थी। जब बीरबल को यह पता चला, वो तुरंत आश्रम पहुंचा। उसने गोलू से पूछा, बेटा, ये पोटली तुम्हें कहां मिली? गोलू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता बाबा, ये खुद मेरे पास आई। मैंने कुछ नहीं मांगा, बस दूसरों के लिए प्रार्थना की थी। बीरबल ने भावुक होकर उसका सिर सहलाया। यही कारण है कि ये अब तुम्हारे पास आई है। अचानक पोटली में हल्की सी हलचल हुई। वो अपने आप खुली और अंदर से एक छोटा पत्थर गिरा। उस पर लिखा था, जब मनुष्य निस्वार्थ हो जाता है तब चमत्कार खुद बन जाते हैं।
बीरबल ने पत्थर उठाया। अब मैं समझ गया, ये पोटली अब किसी वस्तु का प्रतीक नहीं, बल्कि अच्छाई की शक्ति का दर्पण है। ये वही जाएगी जहां सच्चाई बची है। गोलू ने कहा, क्या ये अब हमेशा मेरे पास रहेगी? बीरबल ने मुस्कराया, नहीं बेटा, ये अब किसी और की मदद के लिए जाएगी। तुम्हारा काम पूरा हुआ। अगले ही पल वो पोटली हवा में धीरे धीरे गायब हो गई। सुरजनपुर में अब शांति लौट आई थी, पर बीरबल जानता था कि ये शांति अस्थायी है। उसने रविकांत से कहा, हर बार जब ये पोटली कही जाती है तो दुनिया को एक नया सबक देती है, पर यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। रविकांत बोला, तो अब क्या करेंगे? बीरबल ने आसमान की ओर देखा। अब हम इसके निर्माता को ढूंढेंगे, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं पाएंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। अकबर को खबर दी गई कि बीरबल अब एक लंबी यात्रा पर जाएगा, एक ऐसी यात्रा जहां उसे पोटली के जन्म का रहस्य खोजना होगा। शहर चहल पहल से खाली था। युद्ध, विपत्ति और समय की खटास ने लोगों के जीवन को ठंडा कर दिया था। पर वही समय था जब बीरबल अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज पर निकला। वो खोज जो उसने वर्षों से महसूस की थी, लेकिन जिसकी परतें खुलने में समय लगा था। अब समय आ गया था कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, ताकि पोटली की वजह से जो पीड़ा हुई और जो दुविधाएं पैदा हुई, उनका स्थायी समाधान निकले। बीरबल के साथ रविकांत और मेहरूब दास थे। वे तीनों उस प्राचीन मार्ग पर चल रहे थे जहां से पहली बार पोटली ने अपना असर दिखाया था। पर अब बीरबल का मन एक ही बात पर केंद्रित था, किसने पोटली बनाई, क्यों बनाई और उसका मकसद क्या था? बहुत साल पहले उस क्षेत्र में एक कारीगर रहता था जिसका नाम शंकरदास था। वो साधारण मन का आदमी था, न संपत्ति न कोई बड़ा नाम, बस नेक नियत और गहरी संवेदनशीलता। उसने देखा कि लोगों के बीच अक्सर झगड़े, छल और लालच पैदा होते हैं, और वे अक्सर अपने ही स्वार्थ के कारण दूसरों का नुकसान कर लेते हैं। शंकरदास ने सोचा, कैसे कोई चीज ऐसी बनाई जाए जो लोगों के भीतर छिपे सच को बाहर ला दे, जो उनकी नीयत दिखा दे और जिससे समाज उन लोगों को पहचान सके जिनकी नीयत सही है। शंकरदास ने सीधे जादू नहीं जाना, वो एक कारीगर था, और उसने अपनी कारीगरी से एक ऐसी चीज बनाई जिसका सिद्धांत मनोभावनों की परीक्षा पर टिकता था। उसने उस वस्तु को बहुत साधारण बनाया, एक पतली सूती पोटली जिसमें उसने कुछ वस्तुएं रखी। एक पुराना टुकड़ा कपड़े का जो किसी मां की आंचल से लिया था, एक छोटे से जल स्रोत का पत्थर जो गांव के पुराने कुएं से लिया गया था, और एक कागज का टुकड़ा जिस पर गांव के लोगों के उससे लेकर दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे अच्छे कामों की यादें लिखी गई थी। इन चीजों का असली महत्व केवल भौतिक नहीं था, ये संकेत थे समुदाय के बंधनों, छोटे छोटे एहसान और निस्वार्थ कर्मों की यादें। शंकरदास ने अपने मन से भी एक प्रतिज्ञा बांधी कि ये वस्तु केवल उन्हीं के लिए काम करेगी जिनकी नीयत साफ होगी, और जो उसे लालच में प्रयोग करेंगे वे उस लालच के हिसाब से अपना नुकसान देखेंगे। वह प्रतिज्ञा, शंकरदास की तीव्र भावना, उसके साथ जुड़े लोगों की यादें और समुदाय की छोटियां बातें, सब मिलकर उस पोटली को एक तरह की आचार प्रेरणा दे गए। हालांकि ये पूर्ण रूप से मैजिक नहीं था जैसा लोग कहने लगे, पर लोगों के व्यवहार, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव की वजह से पोटली का प्रभाव वास्तविक हो गया। जब कोई सच्चे दिल से पोटली की जरूरत मांगता तो समुदाय के साथ जुड़ा हुआ सहानुभूति और मदद का चक्र सक्रिय हो जाता। लोग स्वयं आगे आने लगे, दान देने लगे और मदद करने लगे। यही मिलकर चमत्कार जैसा दिखाई देता था। और जब कोई व्यक्ति लालच और छल के साथ पोटली को छूता तो समुदाय की अविश्वास और प्रतिक्रिया की वजह से उसके खिलाफ परिस्थितियां बनती। लोग उसके ऊपर शक करते, उसके व्यापार से दूरी बनाते और उसकी प्रतिष्ठा घटती, और यही गिरावट लोग पोटली का श्राप मानने लगे। यानी पोटली का असली रहस्य ये था, ये लोगों के भीतर जो सामाजिक ऊर्जा और निष्ठा थी
उसे सतह पर लाती थी, अच्छाई को बढ़ाती और गलत नीयत को उजागर करती। ये शंकरदास का बड़ा प्रयोग था। उसने स्वयं पर और समाज पर भरोसा करके एक आईना बना दिया था जो मन और कर्म को दिखाता था। शंकरदास की मृत्यु के बाद गांव के कुछ लोग इसे पवित्र मान बैठ गए। कहानियां बनी, पौराणिक कथाएं जन्मी और पोटली का विषय सुनहरे शब्दों में फैलने लगा। जादुई पोटली जो किस्मत बदल देती है। समय के साथ ये मिथक नए नए अर्थ लेकर बड़े शहरों तक पहुंचा। कुछ लोग इसे देवत्व मानने लगे, कुछ इसे सत्ता का साधन समझने लगे, और वही सब विपत्तियां शुरू हुई। बीरबल ने ये सब पढ़ा, सुना और उसके अर्थ समझे। यही वो खुली सच्चाई थी जिसे उसने खोजने की ठानी थी। पोटली का जादू नहीं, पर प्रभाव था, समाज की सामूहिक भावनाओं और कर्मों का परिणाम। शंकरदास ने पोटली में कुछ संकेत डाले थे, पर कोई मंत्र या तांत्रिक शक्ति न थी। पोटली का नियम 3 हिस्सों में बांटा जा सकता था। नियम 1, चयन का सिद्धांत। पोटली उन लोगों के पास जाती थी जिनके दिल में कोई सच्ची आवश्यकता या वेदना होती थी। यह चयन व्यक्त नहीं किया गया था, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बनती थी कि वस्तु स्वयं उनके पास पहुंच जाती। रास्ते में गिरना, किसी बच्चे का इसे उठा लेना या किसी गांव में अचानक दिखाई देना। शंकरदास ने इसे इसलिए बनाया कि मदद सच्ची आवश्यकता पर पहुंचे, न कि लालच पर। नियम 2, सामुदायिक प्रत्युत्तर। जब कोई सच्चे हृदय से पोटली का उपयोग करता तो उसका असर व्यक्तिगत चमत्कार नहीं था, बल्कि समुदाय का सकारात्मक सहयोग बनकर दिखता। लोग मदद करने लगे, दान आए, और इच्छित मामलों में सब मिलकर व्यवस्था कर देते। ये सामूहिक प्रयास ही चमत्कार दिखता था। नियम 3, लालच का परिणाम। यदि कोई लालच में या छल से पोटली को छूता तो समुदाय की नजर बदल जाती। लोग उसकी नीयत पर शक करते, उससे दूरी बनाते और अवसर छीनने लगते। जीविका और प्रतिष्ठा में गिरावट आती। यही गिरावट लोगों ने पोटली के श्राप के रूप में देखी। कुछ मामलों में लालची लोग बीमार भी हुए, पर वहां असल में बीमारी का कारण सामाजिक बहिष्कार और मानसिक तनाव रहा, जिसे लोग चमत्कार मान बैठे। चित्र को और साफ करने के लिए पोटली ने कोई वस्तु 1000 गुना नहीं बनाई। वह अर्थ और स्रोत नहीं बनाती, वो लोगों के भीतर जो सहयोग है उसे सक्रिय करती। जब लोग ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से काम करते, तब अनाज आता, सहायता मिलती। पर जब लोग लालच करते, तब मदद रुक जाती और व्यक्ति अकेला पड़ जाता। यही कारण है कि बीरबल ने कई बार देखा, पोटली ने गरीबों को मदद दी और लालच करने वालों को सजा मिली। असल में यह समाज का पक्षपाती प्रतिबिंब था। पोटली ने बस वह दिखाया जो पहले कहीं छिपा था। शंकरदास ने पोटली बनाते समय एक चेतावनी भी लिखी थी। एक छोटा सा पन्ना जिसे उसने पोटली के साथ बांधा था। पन्ने पर लिखा था, यह पोटली केवल एक दर्पण है, ये न किसी का मालिक बनेगी, न किसी का गुलाम। इसे समझो और इसे ऐसे रखो कि लोग इसका लाभ सामूहिक भले के लिए लें। यदि इसे किसी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए खरीदा या बेचा, समाज उसे अपनी निंदा देगा। और यदि समाज ने इसे पूजा की वस्तु मान लिया, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ये संदेश समय के साथ भूल सा गया। लोग इसे देवी, देवता का रूप मान बैठे, या फिर किसी ने अपने फायदे के लिए प्रचार कर दिया। यही भूल शंकरदास की सबसे बड़ी चिंता थी। उसकी असली इच्छा थी कि पोटली समाज के मध्यम मार्ग को मजबूत करे, पर लोग या तो इसे अवगाहन और ईश्वरत्व दे बैठे, या फिर लालच के साथ इसे हथियाने लगे। बीरबल ने यह पन्ना खोज निकाला। मठ की दीवारों में रखे गए पुराने दस्तावेजों में वही पन्ना था। उसने तब सब कुछ समझ लिया। पोटली का उद्देश्य और उसकी सीमाएं साफ हो गई। अब सवाल था, इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म करें ताकि आगे कोई गलतफहमी न हो और ऐसी वस्तु फिर कभी किसी के स्वार्थ का साधन न बने। बीरबल ने अकबर से बात की। अकबर ने कहा,
ये वस्तु समाज को आजमाती रही और कई बार उसने इंसानों का सबसे अच्छा और सबसे बुरा दोनों दिखाया। अब इसे वही सुलझाना होगा जहां इसकी जड़ें हैं, गांव और समाज की दहलीज पर। बीरबल ने 3 कार्य तय किए। सार्वजनिक सत्यापन। सबसे पहले उन्होंने पोटली की प्रकृति का सार्वजनिक सत्यापन कराना चाहा। दरबार में गांवों से चुने गए लोग और कुछ पंडित पाठक बुलाए गए। बीरबल ने सबके सामने पोटली खोलने और उसमें रखे गए सामानों को दिखाने का निर्णय लिया। उस खुलासे से यह स्पष्ट हुआ कि पोटली में कोई अति महात्म्य नहीं, सिर्फ कपड़ा, पत्थर और शंकरदास की लिखी यादें थी। लोगों ने देखा कि यह वस्तु जादू की चीज नहीं है, ये उनकी अपनी कहानी और उनकी अपनी जिम्मेदारी का प्रतीक है। शिक्षा और समझ। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि पोटली के साथ जो संदेश था उसे हर गांव तक पहुंचाया जाए। शिक्षकों, पुरोहितों और समुदाय के नेताओं को बुलाकर समझाया गया कि पोटली का सच्चा अर्थ क्या था। समाज की साझा जिम्मेदारी, निस्वार्थता और पारस्परिक सहायता। अकबर ने दरबार से निर्देश दिया कि स्कूलों में और पंचायतों में पोटली की कहानी पढ़ाई जाएगी और शंकरदास की चेतावनी बताई जाएगी। इससे लोगों के मन में समझ आई कि किसी वस्तु से चमत्कार नहीं होते, वो समाज के सहयोग से होते हैं। अंतिम संस्कार। अंत में और सबसे निर्णायक, बीरबल और अकबर ने मिलकर पोटली के अंत का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि ये पोटली अब भी कहीं घूमती रहेगी तो लोग उसी पुरानी भूल को दोहरा देंगे। इसलिए उन्होंने शंकरदास के गांव के पास उसी कुएं के किनारे एक सार्वजनिक सभा में गाय के चरणों के पास शुद्ध पानी से उस पोटली का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। पोटली को जल में प्रवाहित नहीं किया गया, बल्कि उसे गांव के सभी लोगों के सामने पेंट्री में एक छोटे से डिब्बे में रखा गया और फिर उस डिब्बे को जमीन के भीतर दफना दिया गया, एक सभ्य और शांत विधि से, ताकि पोटली का भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाए और केवल उसकी कहानी और संदेश बचे। ये निर्णय आसान नहीं था। कई लोग भावुक हुए। जिन लोगों ने पोटली से लाभ पाया था वे आभारी थे, जो इसे देवी की तरह पूजते थे वे शोक में थे, और जो लालची थे वे नाराज थे। पर बीरबल ने सबको समझाया, यहां पोटली नहीं रही तो किसी वस्तु को देवता न बनाकर हम सच्चे देवता अपने कर्म को पहचानेंगे। पोटली का दाह संस्कार होने के बाद बीरबल और अकबर ने कुछ अतिरिक्त कदम उठाए ताकि समाज उसी खूबी पर लौट आए जो शंकरदास की मंशा थी। हर गांव में सहकार्य दिवस शुरू किया गया, जहां सामूहिक रूप से खेत, कुएं, स्कूल की मरम्मत और जरूरतमंदों की मदद की जाती। इससे लोगों ने फिर से सामूहिकता का मर्म समझा। लालच के कारण जिन लोगों का सम्मान घटा था, उन्हें लौटने का एक रास्ता दिया गया। वे अपनी गलती स्वीकार कर सकते थे और सुधार के कार्य कर सकते थे। कई ने पूछताछ में अपना व्यवहार सुधारा और समाज ने उन्हें फिर स्वीकार किया। कुछ ने नहीं बदला और समाज से स्थायी दूरी बनी। ये उनका कर्म और समाज का निर्णय था। शंकरदास की कहानी को सही भाव और संदर्भ के साथ लोक कथाओं में पढ़ाया गया, ताकि लोग पोटली की कहानी को एक सबक के रूप में जाने, न कि किसी जादुई हथियार के रूप में। साथ ही बीरबल ने कई व्यक्तिगत मामलों का समाधान किया। उन व्यापारी सुदर्शन जैसे लोगों को जो लालच में पड़े थे, कानूनी और सामाजिक प्रक्रिया के जरिए न्याय मिला। कुछ लोगों ने वैधानिक दंड भोगे, कुछ ने आत्मा विस्मरण के शोक में अपना मार्ग बदला। रघुनाथ और उसकी पत्नी माया ने अपने व्यवहार में सुधार किया। माया ने समझ लिया कि खुशहाली केवल हासिल करने से नहीं आती, बल्कि बांटने और संतोष से भी आती है। उनका जीवन ठीक हुआ। गोलू जैसे बच्चों ने आगे चलकर सामाजिक कार्य करना जारी रखा। पोटली के बिना भी उन्होंने दूसरों की मदद जारी रखी। यही शंकरदास की मंशा की सबसे बड़ी जीत थी। आखिरकार सारा रहस्य ये था, पोटली स्वयं कोई अलौकिक शक्तिशाली वस्तु नहीं थी। उसका प्रभाव उस समुदाय के मूल्य, यादों और लोगों के कार्यों का प्रतिबिंब था जो पोटली के साथ जुड़ा हुआ था।
शंकरदास ने पोटली को एक झिल्ली की तरह बनाया था। वो झिल्ली लोगों की नीयत, विश्वास और सहयोग की परतों को सामने लाती थी। जब लोग निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते, तब वही ऊर्जा वास्तविक दुनिया में सहारा बनकर सामने आती, और जब लालच किया गया, तब वही समूह की अविश्वास और प्रतिरोध बनकर उलट असर करती। ये खुलासा कुछ लोगों को नाराज कर गया। वे ये सुनकर निराश हुए कि बैल नहीं उड़ सकता, पर अधिकतर लोग समझ गए कि वास्तविक चमत्कार उनकी अपनी मेहनत और आपसी सहयोग में था। वे अब वस्तुओं को देवता नहीं मान रहे थे। वे उन गतिविधियों को महत्व दे रहे थे जिनसे जीवन सुधरता है। पोटली का भौतिक अस्तित्व मिटा दिया गया, पर उसकी याद और संदेश समाज के भीतर जीवित रहे। अकबर ने एक पुस्तक लिखवाई, शंकरदास की जीवन कथा और पोटली का उद्देश्य, जिसे हर स्कूल में पढ़ाया गया। बीरबल ने उस पुस्तक का सारांश रखते हुए कहा, कभी कभी हम जादू की तलाश में बाहर की चीजों को देखते हैं, पर असल जादू हमारे कर्मों में है। शंकरदास ने हमें यह दिखा दिया कि किसी वस्तु का प्रभाव केवल उतना ही है जितना उसके आसपास के लोगों का सहयोग होता है। इसीलिए हमने वो वस्तु समाप्त की, ताकि लोग वस्तुओं में विश्वास करके अपना फर्ज न भूलें। अकबर ने शंकरदास के गांव में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। स्मारक में वही पन्ना रखा गया जिस पर शंकरदास ने चेतावनी लिखी थी। उस स्मारक पर हर वर्ष एक दिवस मनाया जाने लगा, साझा दिवस, जिसमें लोग मिलकर गरीबों की मदद करते और अपने बीच बेईमानी के खिलाफ कसम खाते। बीरबल अपनी बुद्धि और मानवता के लिए जाने गए। उसने पोटली के रहस्य खोले और सुनिश्चित किया कि इसका अंतिम निपटान समाज के आनंद और शांति के लिए हो। उसने अपने जीवन में शांति पाई क्योंकि उसने सच को सामने रखा। अकबर, उसने जो शक्ति रखी उसका प्रयोग न्याय और समझ के लिए किया। उसने पोटली के साथ न सिर्फ समापन कराया, बल्कि सामाजिक सुधार के उपाय भी सुनिश्चित किए। रविकांत और मेहरूबदास दोनों ने पोटली की खोज में मदद की और आगे चलकर समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के काम में लगे रहे। रघुनाथ और माया अपनी गलतियां समझकर सुधर गए और ईमानदार जीवन जीने लगे। गोलू, वो बच्चा जिनकी सच्चाई ने पोटली को शुद्ध उपयोग का मौका दिया, बड़ा होकर समाज सेवक बना और बच्चों की भलाई के काम करने लगा। सुदर्शन सेठ, उसका लालच उसे आढ़े हाथों पड़ा, पर उसने भी बाद में अपनी गलती स्वीकार की और हिस्सेदारी के कामों में लगा रहा। समाज ने उसे फिर मौका दिया, पर उससे सीधा काम करवाया गया ताकि वो आत्मनिरीक्षण करे। संदेश और समाज, लोगों ने सीखा कि कोई भी वस्तु, चाहे वो कितनी भी प्यारी क्यों न लगे, दैवीय नहीं है। असली शक्ति समाज का है, सहयोग और सच्चाई। कई साल बीत गए, पोटली अब कहीं नहीं थी, पर उसकी कहानी लोगों के मेंटल में रह गई थी। बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती कि कैसे एक कारीगर ने समाज की कमजोरी को समझकर एक संकेत बनाया और कैसे वो संकेत समाज को अपने लिए आईना दिखाता रहा। पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा यह था कि अंततः वही समाज जिसने पोटली को देवता या साधन समझकर परेशानियां पाई, ने मिलकर उसे मिटाया और अपने आप को सुधारा। पोटली की वास्तविक विरासत वही थी। उसने लोगों को यह सिखाया कि किसी भी चमत्कार की असली शक्ति उनकी अपनी नीयत और उनके कर्मों में है। जिसने भी इसका उपयोग निस्वार्थ भाव से किया, उसे सदैव सम्मान और साथ मिला। जिसने भी इसका उपयोग लालच और स्वार्थ से किया, उसे समाज ने दंडित किया। उस दंड का उद्देश्य केवल सजा नहीं था, बल्कि लोगों को अपने करियर सुधारने की प्रेरणा देना था। और जब यह प्रेरणा सफल हुई, तब समाज ने अपनी गलती पहचानी और सुधार कर लिया। अंत में बीरबल ने एक बार सबके सामने कहा, और ये शब्द कहानी का आखिरी वाक्य बन गए, हम किसी भी वस्तु को चमत्कार नहीं मानेंगे। हम अपनी साधारण सी मेहनत, अपने छोटे छोटे उपकार और अपने दिन प्रतिदिन के नेक कार्यों को वो महत्व देंगे जो वो सच में हकदार है। यही असली जादू है और यही हमारा अंतिम उत्तर है। ये आखिरी वाक्य सुनकर सब चुप रहे। हर किसी के मन में शांति उतर आई।
पोटली का भौतिक अस्तित्व समाप्त हुआ, पर उसकी शिक्षा अमर बनी। लोगों ने मिलकर एक नए समाज की नींव रखी, वो समाज जो छोटों कल्याण, ईमानदारी और मिलजुल कर रहने की परंपरा को संभाले रखेगा। और इस प्रकार अकबर, बीरबल और जादुई पोटली की कहानी का पूरा रहस्य खुल गया। सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए और कहानी संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई, बिना किसी अनसुलझी धागे के, बिना किसी अधूरी कड़ी के। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो सीखनी थी वो मिल चुकी थी।